आज अपने गुजर खान के प्रोजेक्ट में मौजूद हूँ। फिनिशिंग अपडेट्स आपको दे देता हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट में जितना भी सीलिंग का काम था या जितना भी मोल्डिंग्स का काम था, अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मोल्डिंग्स के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों का ये एक सवाल होता है कि यार मोल्डिंग्स करवानी चाहिए, अगर करवानी चाहिए तो खर्चा कहाँ पर जाता है और इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है। बेसिकली आपकी जो मोल्डिंग होती है घर के अंदर, जैसे हमने अभी इस अपने प्रोजेक्ट के अंदर किया हुआ है, हर दीवार पे हुआ है, आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे। इसको बेसिकली इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन भी कर देता हूँ। ये क्लासिकल हमारे पास मोल्डिंग्स है। ये हमारा लिविंग रूम है। यहाँ पर सोफा सिटिंग होगी, मीडिया वॉल के सामने एक दीवार होती है जो कि आपने उसमें काफ़ी खूबसूरती लेके आनी पड़ती है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें कि घर के अंदर आपकी दीवारें जब बड़ी हों या आपका रूम खुला हो, उसमें अगर आपकी 3 की 3 या 4 की 4 दीवारें खाली की खाली और सिर्फ पेंट हुई हुई हैं तो वो इंटीरियर डिज़ाइन में आपको उस तरह की लुक नहीं देती। मिसाल, अब यहाँ पर हम टीवी लाउंज में आते हैं, लिविंग रूम में, तो हमारे पास ये वाली दीवार जो कि सिटिंग की है तो ये सारी फ्री है। इसके ऊपर हमने मोल्डिंग क्यों करवाई? इसीलिए करवाई ताकि हमारे इस ऑल ओवर 4 दीवारों में एक दीवार सबसे खूबसूरत हो। इस पर आप चेंज पेंट भी जब करवा लेते हैं किसी और कलर का, मिसाल आप सारे दीवार को रख रहे हैं ऑफ वाइट, इसको चारकोल ग्रे दे दें, हमारे पास थंडर ब्लू आप इसको दे दें, तो यहाँ पर इसकी बिल्कुल लुक चेंज हो जाती है। सीलिंग भी इस वक्त आप देख सकते हैं, सीलिंग भी अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंप्लीट हो चुकी है। क्लासिकल और मॉडर्न का टच है। नीचे फिर हमारी क्लासिकल भी है और सादी 3D के अंदर भी आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोल्डिंग होती किस मटेरियल से है। हमारे पास मोल्डिंग्स 2 मटेरियल के अंदर आती है, एक पीओपी, एक हमारी आती है लासानी में, जिसको वुडन मोल्डिंग भी लोग बोलते हैं, कुछ लोग उसको क्या नाम बोलते हैं, लेकिन सादे अल्फाज में बताऊं तो वो लासानी की या शीट से बनती हैं वो। अब खर्चे की जो बात है, तो जिस मटेरियल से आपकी सीलिंग होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसी से आपकी ये मोल्डिंग्स बनती है। अब इसके ऊपर आपकी कॉस्ट जो आती है वो बहुत कम है। कॉस्ट हमारी वीडियोस में आपको कभी नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि डिपेंड करता है, मिसाल मैं वीडियो में एक कॉस्ट बता दूं, आप राब्ता उस हिसाब से करें, आपका एरिया चेंज हो तो इसमें सवालात भी बढ़ जाते हैं और मसाइल भी बढ़ जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है पूरे घर में। कभी कभार ऑल ओवर अगर बता दूं तो लाख रुपए की मोल्डिंग आपकी कवर हो जाती है। डिपेंड करती है क्लासिकल है या कुछ हमारे पास मोल्डिंग्स इस तरह आती हैं जिसको हम दीवार के ऊपर सीलिंग बोलते हैं, उसको हम फिर मोल्डिंग नहीं बोलते। और हमने कुछ डिज़ाइन अपने प्रोजेक्ट्स में किए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। वो आपकी पूरी वॉल सीलिंग की इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर सारी कवर हुई होती है। उसको बोलते हैं 3D मोल्डिंग तो नहीं, लेकिन 3D सीलिंग उसको बोलते हैं। उसका रेट फिर अलग चला जाता है। लेकिन इस तरह की अगर आपकी मोल्डिंग्स हो तो पूरा घर आपका 60,000 में भी कवर हो सकता है, लाख रुपए में कवर हो सकता है, डिपेंड करता है। फिर जैसा कि हमारे पास ये सिटिंग रूम आ रहा है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये वाली दीवार, क्योंकि ये सिटिंग रूम है, यहाँ पर ये विंडोज़ होंगी, यहाँ पर सिटिंग्स होंगी, खूबसूरत जगह है, इस पूरे इलाके का आपको व्यू मिल रहा है। तो उसके साथ ये दीवार हमारे पास फ्री थी। ये दीवार पहले यहाँ पे इसमें खिड़की थी, वो बंद करवाई मालिक ने, फिर उसको प्लस्तर किया, फिर उसके ऊपर ये एक डिज़ाइन हो गया। ये अभी सब चीज़ें रफ हैं, रॉ हैं, इस वक्त आपको इसका इल्म नहीं होगा कि ये बेसिकली खूबसूरती किस तरह देगी, क्योंकि अभी जिस तरह आप सीलिंग देख रहे हैं, जो मटीरियल यूज़ हुआ है वही आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अभी तक हमने कोई पेंट का सेशन स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उसकी एक वजह यह भी है कि अभी कच्चे चल रहे हैं। जब कच्चे होंगे फिर इंशाल्लाह टाइल लगेगी, तो जब टाइल या फ्लोरिंग्स हमारे पास कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर हमारे पास पेंट की चाल ओपन होती है। आपको टिप्स भी देता हूं कि आप पेंट हमेशा तब करवाएं जब आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हुई हो, क्योंकि बारिशों का कोई पता नहीं चलता। आपकी कोई बारिश होती है तेज़ की, उसमें हवा भी चल रही हो तो पानी आपकी दीवारों पर लगता है और आपका पेंट कुछ हद तक ख़राब भी हो सकता है। तो एक आपको सबसे बड़ी वजह ये बता दूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आप पहले से प्राइमर लगवा लिया करें। पेंट के ऊपर अलग सी वीडियोज़ हमारी आती रहती हैं। इस दीवार के ऊपर भी मोल्डिंग हुई है, लेकिन चूंकि शाम का वक्त है, अंधेरा है, लाइटिंग अभी हमने स्टार्ट नहीं की, तो आपको इंशाल्लाह ये फिर बाद में दिखाएंगे। तब तक आपको हम दिखा देते हैं ड्राइंग रूम वाला। ये भी यहाँ पे सारे हमारे कच्चे चल रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और फिर ये हमारे पास ये वरांडा है, ये हमारे पास ड्राइंग रूम है। ये चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी फिर फर्स्ट फ्लोर की स्टार्ट होंगी। फिर अब ये हमारे पास ड्राइंग रूम है, ठीक है जी। ये हमारी मीडिया वॉल है। यहाँ पर हमारे एसी के पॉइंट्स भी हैं, सारे 2 हमने दिए हैं, सीलिंग भी हो चुकी है। अब इस ये दीवार हमारे पास फ्री है, क्योंकि हमारे पास एक सेटिंग ये आएगी और एक मेरे सामने वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपकी ये दीवार फ्री है। तो इसके अंदर हमने इस तरह की मोल्डिंग कर ली है, जो मालिक को पसंद थी वो हमने करवा दी है। यहाँ पे जब इंशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट होगा, विंडो लग जाएगी, फिर आपको हम ये दिखाएंगे कि बेसिकली ये दिखती कैसी है। ये मीडिया वॉल है। तो ये चीज़ें आपके घर के इंटीरियर डिज़ाइन में बहुत बड़े किरदार अदा करती हैं। आखिरी बात शेयर करूंगा, जो पॉइंट मैंने स्टार्ट में बताया था, लाइफ टाइम। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमेशा इंटीरियर के लिए मैं ये कहूँगा कि जब तक आपकी दीवारों में सेम नहीं आती, ये ज़िंदगी भर चलने वाली चीज़ है, ये ख़राब या टूटती या गिरती नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के दीवारों में मसला हुआ, DPC में मसला हुआ, आपकी दीवारों में सेम हो, लीकेज हो कहीं पे, तो आपको ये पता होगा कि जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस यह भी है तो सीलिंग भी पानी नहीं बर्दाश्त करती। तो इसीलिए हमेशा
آپ نے ان جگہوں پر کروانا ہے جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ سیم نہیں آنے والی, نہیں تو یہ چیز پانی کے سامنے نہیں ٹکتی. اور یہ چیز لائف ٹائم ہے. اگر آپ کا انٹیریئر جیسا میں نے بتایا اس طرح کا کلیئر ہو, ایکسٹیریئرس پر کبھی بھی اس طرح کی نہیں کروانی چاہیے. اس میں بھی یہ چل جاتی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بجائے اگر ہم کلاسیکل مولڈنگس کی طرف چلے جاتے ہیں, پلاسٹر آف پیرس میں نہیں, سیمنٹ والے میں, پلسٹر والے میں, ڈبل پلسٹر جس کو ہم بولتے ہیں, تو وہ بہترین رہے گی. ہماری ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے چونکہ ہم آپ کو اے سے لے کر زیڈ تک ساری چیزیں بتاتے ہیں, فوائد بھی بتاتے ہیں, نقصان بھی بتاتے ہیں, اور آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے بہتر ہے. تھینک یو اینڈ فالو فار مور.